अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप टाइप राइटर का लाइव देख रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव जो है पूरे देश के अंदर है और उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर भी लोकसभा के चुनाव होंगे। आज हमारे जो मेहमान हैं इस लाइव में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नज़ीर शबनम, एक सीनियर जर्नलिस्ट। अगर हम इसके हवाले से बात करेंगे, 1982 में जो है इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम शीशनाग था। उसके बाद 1996 में इन्होंने फिर से दोबारा दूसरा न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम पुकारी कश्मीर था। और अब डिजिटल का ज़माना जब आ गया, डिजिटल के ज़माने में 2018 के अंदर इन्होंने जो है अपना मैगज़ीन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से लॉन्च किया जिसका नाम आवाज़ बरसगीर है। इस वक्त हमारे साथ शबनम साहब है। शबनम साहब, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, चुनावों का मौसम है और हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दावा कर रहा है कि हम जो है कश्मीर से 3 सीटें जीतेंगे। और उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ पैटर्न सज्जाद गनी लोन साहब जो है नॉर्थ कश्मीर बारामुल्ला की सीट का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, PDP दावा कर रही है और PAGD जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। सियासी हलचल, सियासी माहौल, सियासी हालात पे आपकी गहरी नज़र रहती हैं, तो कश्मीर के सियासी हालात आपको कैसे लग रहे हैं? कैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। आपने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP या कम्युनिस्ट पार्टी या सज्जाद गनी लोन की पार्टी या अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी है जी, सब लोग दावा कर रहे हैं कि हम कश्मीर के तीन सीटें हम हासिल कर लेंगे। मगर क्योंकि आपको पता है मैं जर्नलिज्म से वाबस्ता हूँ, हमें लोगों के पास जाने का मौका मिलता है, हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से ये राय मालूम कर रहे हैं कि क्या लोगों का मन क्या है। अगर इस वक्त हम बात करेंगे पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से, लोगों ने ये मन बनाया है कि आज के बाद, आपको पता है पिछले ज़माने में यहाँ बाइकाट होता था इंतखाबात का, क्योंकि जो ये मेन स्ट्रीम पार्टियाँ अपने आप को आज दावा कर रहे हैं हम इतने सीटें जीत जाएंगे, इन्हीं की देन से कश्मीर को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अगर आप देखेंगे अगर 1987 में जो असम्बली इंतखाबात हुए, अगर उनमें रिगिंग न की गई होती तो यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण कुछ और ही होता, यहाँ तरक्की होती। मगर उस इंतखाबात में जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिगिंग के बाद यहाँ के नौजवान बढ़ के, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इन जमातों के खिलाफ वोट दिया था। जब उनको जमहूरियत रास न आई, क्योंकि उन्होंने जमहूरियत पर उस वक्त डाका डाला, तो उस वक्त हमारा हमसाया मुल्क ताक में बैठा था कि हम किस तरह कश्मीरियों को माइल करें, क्योंकि उनका आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात क्या है। आज वो दानी शबीना के लिए तरस रही है। यहाँ हमें 50 रुपये में शुगर का 1 किलो मिलता है, पाकिस्तान में 300 रुपये में मिलता है। मगर जो ये कश्मीरी लोग, उस वक्त नौजवान, उनको बहकाया गया और उस रिगिंग के नतीजे में यहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मुझे ये कहने में कोई मुबालगा नहीं होगा, और उस इंतखाबी धांधली ने यहाँ के कब्रिस्तान आबाद किए। साजिद, आपको पता है कितने लोग यहाँ मारे गए, और जो भाईचारा हमारे कश्मीर का वो किस तरह बिखर गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर मजहबी रवादरी आपसी भाईचारे में कश्मीर ने अपना नाम कमाया था दुनिया में। मगर बदकिस्मती से जब यहाँ नामासेद हालात पैदा हुए तो फिर यहाँ के वो पंडित बरादरी यहाँ से पलायन कर गए, क्योंकि उन्होंने जान बचाई, उनको कश्मीरी लोगों ने नहीं निकाला। सिर्फ यही मसला था, यहाँ इक़्तिदार की बंदरबाट हमेशा होती रही, कश्मीरी लोगों को पीसा गया। आज तक अपने इक़्तिदार के लिए इन्होंने इससे पहले भी राजकुमारी का नारा दिया कश्मीर में। 22 साल इन लोगों ने कश्मीरी कौम को गुमराह किया राजकुमारी के नाम पर। 22 साल के बाद इंदिरा अब्दुल्ला अकार्ड हुआ 1975 में, उसमें शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को वजीर आला बनाया गया। और यही लीडर आज लोगों को क्या ये बताएंगे 370 नहीं रहा, 35A नहीं रहा। इस 370 को इन्हीं जमातों ने खोखला बना के रख दिया था। अब ये बीजेपी को ये इंतखाबी शुगल मिल गया, उन्होंने इसको ख़त्म किया। वरना कांग्रेस ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी थी,
इस दफ़ा को हटाने में उन्होंने इस पर उतने वार किए। यहाँ क्या था 370 में? शबनम साहब 370, आपको लग रहा है कि 370 और 35 से इस बार वोटिंग नहीं होगी? आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट पे वोटिंग? हाँ, आज यहाँ जो कश्मीर का वोटर है ये देख रहा है, लोगों ने मन बनाया हम वोट डालेंगे, मगर आज का जो वोट होगा वो डेवलपमेंट पर होगा, क्योंकि कश्मीरी लोगों को पता है कि ये जो बहाने हैं इससे कुछ नहीं हमारा भला होगा, इससे हमें मुश्किलात ही पेश आए। मगर आज यहाँ के लोगों ने ये मन बनाया है कि हम वोट डालेंगे, और वोट डालेंगे उन उम्मीदवारों को जिनकी छवि साफ हो, जिन्होंने लोगों को लूटा नहीं होगा, जिन्होंने लोगों को तकलीफ नहीं दिए होंगे, उन उम्मीदवारों को यहाँ के लोग मुझे लगता है वोट देंगे, और ख़ास तौर पर डेवलपमेंट पर यहाँ वोट पड़ेगा। और जो ये पार्टीज, इतने मेन स्ट्रीम पार्टीज बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि कश्मीरी कौम उतना गिरा हुआ नहीं है। कश्मीरी कौम ने सख्तियाँ बर्दाश्त की, कश्मीरी कौम ने बहुत कुछ झेला, मगर वो इन्हीं सियासी पार्टियों की देन है जिन्होंने कश्मीरियों को न उधर का रखा न इधर का रखा। लिहाजा अब कश्मीरी लोग समझ चुके। आप देख रहे हैं हमारे कश्मीर में आज लोग, हमारे बच्चे नेशनल गेम्स में खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं IPS केस में आज हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे बहुत आगे हो चुके हैं। खुदा का शुक्र है कि यहाँ के नौजवानों में भी ये शऊर पैदा हो चुका है कि हम सोच समझ के वोट देंगे, और यहाँ का जो इंतखाब होगा ये बहुत ही दिलचस्प होगा। शाहिद साहब आप यकीन मानिए, जो नताइज सामने आएंगे ये बड़े लीडरों के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ये होने वाला। शबनम साहब आखिरी सवाल, अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट के हवाले से सवाल, अगर रविंदर रैना कैंडिडेट होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि शायद वो मियां अल्ताफ को खड़ा करेंगे या PDP किसी और को खड़ा करेंगे, बार हम रविंदर रैना को देख रहे हैं कि डाउन टू द अर्थ, हर किसी से मिलता है, जहां पहुंचता है नौजवानों से, बुजुर्गों से, गुज्जर, बकरवाल, कश्मीरी से। क्या लग रहा है कि रविंदर रैना बाजी मारने में कामयाब हो सकते हैं? आप तो ये बाल मुझ पर डाल रहे हैं कि क्या रविंदर रैना इंतखाब जीत जाएंगे। ये मैं नहीं कह सकता कि वो इंतखाब जीत जाएंगे, मगर ये मैं वसूख से कह रहा हूँ कि यहाँ साउथ कश्मीर की सीट से फायदा होगा BJP को, क्योंकि PDP जो इनका अलायंस खत्म हो चुका है, PDP अपना वोट हासिल कर लेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना वोट हासिल कर लेगा, तो फायदा तीसरे का ये फ्रेज है कश्मीरी में, दो की लड़ाई तीसरे का फायदा। तो उससे लगता है कि BJP ये सीट निकालने में कामयाब है। बात हमारे साथ जो है जम्मू कश्मीर के सीनियर साफी नज़ीर शबनम कर रहे थे, और जम्मू कश्मीर की सियासी हालात के हवाले से इन्होंने बात की, और इनका मानना है कि हर कोई पार्टी दावा कर रही है, मगर नताइज जो होंगे वो सभी पार्टियों को हैरान कुन करेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं। हमने देखा कि बख्शी स्टेडियम में जब PM की रैली थी उसको कवर किया, जम्मू के अंदर रैली को कवर किया, यहाँ बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स कवर कर रहे हैं, और इनका ये मानना है कि जब जम्मू कश्मीर के लोकसभा के इंतखाबात के नताइज आएंगे तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो हैरान रहेगी, क्योंकि इस बार जो है जम्मू कश्मीर के नौजवान को पता है कि वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है। अपने साथी इशरत के साथ शाहिद हसन द टाइप राइटर।